भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार है। आप श्री विश्व हिंदू परिषद मंदिर समिति के प्रांत संयोजक की आपके पास जवाबदारी भी है और आपने दिल्ली की 108 झुग्गियों में राम मंदिर की स्थापना खासतौर से की है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हम आपका स्वागत करते हैं और आप लगातार हर घर में राम नाम की अलग जगा रहे हैं। बहुत ही सुंदर बात है। आज सत्यनारायण जी गुप्ता परिवार की ओर से आपका और आपकी पूरी टीम का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का भी हम सत्यनारायण जी गुप्ता परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अब हम आरती की ओर बढ़ते हैं। जय श्री राम साथियों, भाई साहब ने प्रश्न किया कि मेरा नाम जो है राम राकेश गुप्ता ओझ, तो मैं अपने नाम के आगे राम क्यों लगाता हूँ। मैंने बहुत काम किया, हजारों आदमियों से मैंने संपर्क किया, समाज का काम करते हैं, हिंदू समाज के संगठन के लिए, एकता के लिए। तो लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ जातियों को लेकर के थोड़ा सा भेद रहता है, कि किसी तरीके से सबकी इच्छा थी कि जातियों का भेद समाप्त होना चाहिए। दूसरी उनकी इच्छा थी कि हम इकट्ठे कैसे हो सकते हैं, उसके लिए हमें करना क्या है। दो प्रश्न थे सबके। तो जब मैंने उन दोनों प्रश्नों पर बहुत गहराई से गौर किया तो पहले प्रश्न का तो ये नाम निकाला, वो किसी ने कहा जी आपका नाम राकेश गुप्ता है, गुप्ता हटा दें। तो जब जाति नहीं होगी नाम में तो जातियों का भेद समाप्त हो जाएगा। मैंने कहा भेद तो समाप्त नहीं हुआ, नाम छुप गया। अभी तो आपको पता है मैं गुप्ता हूं, अब आपको नहीं पता मैं गुप्ता हूं। लेकिन जाति या जाति का अर्थ है प्रकृति के द्वारा दिए गए मेरे गुण, मेरे स्वभाव, वो तो मेरे अंदर है। तो नाम का अर्थ होता है हमारा पूर्ण परिचय। आप मैंने जाति सूचक शब्द हटा दिया तो परिचय अधूरा हो गया। कहते जी तरीका क्या है, मैंने कहा राकेश गुप्ता ये परिचय अधूरा है। राकेश किसका नाम है? राकेश नाम है मेरे स्तन का। राकेश बोलते ही आपको मेरी शक्ल याद है। गुप्ता नाम है भाई साहब मेरे मन का, कि भाई मेरी जो मानसिक स्थिति है, जो मेरे को अपने कुल से, परिवार से जो संस्कार मिले हैं, तो गुप्ता नाम से वो परिलक्षित होते हैं। लेकिन क्या मैं और आप केवल एक तन है? क्या हम केवल एक मन है? मूल रूप से तो हम आत्मा है। आत्मा का परिचय कहाँ? हमारे यहाँ आत्मा को कहते हैं राम। तो मैंने अपने नाम के आगे उसी दिन राम शब्द को जोड़ा। अब मेरा नाम है राम राकेश गुप्ता। राम मेरी आत्मा, राकेश मेरा तन और गुप्ता मेरा मन। अब ये मेरा पूर्ण परिचय है। राम इस तन इस मन से पहले भी था। राम इस तन इस मन के साथ भी है। राम ये तन नहीं रहेगा, ये मन नहीं रहेगा, राम तब भी रहेगा, क्योंकि मेरी मूल पहचान राम है। तो राम जन्म से पहले भी, राम जन्म के साथ भी, राम जन्म के बाद भी। अब मेरा सभी पूर्ण समाज से निवेदन है कि हम अपने नाम के पहले राम लगा लें। इससे जब आप मुझे बोलते हैं ना राम राकेश गुप्ता, तो राम में ही परिचय पूरा हो जाता है, बाकी का तो अर्थ ही 25 पैसे बचता है। दूसरा लाभ क्या हुआ मुझे राम लिखने से, जब मेरे मन में राम है, अब आपने मेरे को घर बैठ करके वो गाली देनी है, तो जैसे आप राम राकेश को तो दे सकते हो, लेकिन राम राकेश को गाली देने में आपको संकोच हो जाएगा। दूसरा, अब मेरे मन में आपको गाली देने का आया, तो राकेश तो गाली दे सकता है, लेकिन जैसे मुझे ध्यान आता है मैं तो राम राकेश हूँ, राम की मर्यादा मेरा हाथ रोक लेती है, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। तो राम नाम लगने से मेरी शिक्षा की, मेरे संस्कारों की, मेरे जीवन की रक्षा होनी शुरू होगी। ना मेरे लिए कोई बुरा सोच सकता है और ना मैं किसी के लिए बुरा सोच सकता हूँ। हमारा सनातन धर्म का जो संस्कार है कि रोम रोम में हमें राम के दर्शन करने हैं। जब मेरा नाम भी राम और आपका नाम भी राम, हम बोलेंगे तो राम, हमें दर्शन करेंगे तो राम, और धीरे धीरे ये अभ्यास एक दिन हमें चेतना के उस स्तर तक ले जाएगा कि हमें रोम रोम में राम के दर्शन होंगे। तो केवल अपने नाम में राम जोड़ लेने से हमारी भवसागर से नैया पार होने की संभावनाएं अति बलवती हो जाएगी। फिर एक माता बहन ने प्रश्न किया कि राम पुरुष के साथ तो ठीक है,
हम स्त्रियां क्या करें कि हम अपने नाम के साथ सीता रखें? मैंने कहा नहीं, आपको भी अपने नाम का पहला अक्षर राम ही रखना है। हम राम अक्षर अगर स्त्री ने पहला राम लिख लिया तो जातियों का भेद तो समाप्त होगा ही होगा, स्त्री पुरुष का भेद भी समाप्त, क्योंकि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। लिंग तो केवल इस शरीर का है, और हम तो मूल स्वभाव से, राम तो परिचय मेरी आत्मा का है, राम परिचय आपकी आत्मा का है, और आत्मा पूरे संसार में एक ही है। तो जैसे ही मैं भी राम और मेरी पत्नी भी राम, तो मेरे और उसके बीच का संबंध, जो भेद है स्त्री पुरुष का, वो भी समाप्त हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। तो मेरा सभी समाज से आज इस सुंदरकांड सत्संग के माध्यम से, जो हमारे भाई साहब श्री सत्यनारायण गुप्ता जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में है, आप सबसे, सभी भक्तों से, सभी समाज से निवेदन है कि हम सभी अपने नाम का पहला अक्षर राम रखना शुरू कर दें, और ज्यादा से ज्यादा इस अभियान को समाज में बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर से हम अपने समाज को, अपने इस देश को, अपने इस घर को स्वच्छ से सुंदर बना पाएंगे। जय श्री राम।